हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो नंबर सिस्टम की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है, अगर मुझे और ज़्यादा रेशनल नंबर्स निकालने होंगे तो वो कैसे निकालेंगे, उसके क्या क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी को आज हम करने वाले हैं। तो पहले तो बात तो ये याद रखना कि अगर आपसे कोई बोले कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं, तो आप उसको बोलोगे इनफाइनाइटली। कितने बोलोगे? इनफाइनाइटली। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट infinite rational numbers. There exist infinite rational numbers. तो ये बात आप याद रखना कि अगर किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपसे कोई पूछता है कि कितने रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। तो अब इनफाइनाइट करेंगे तो कितने भी हो सकते हैं। अब आपसे कोई ये भी बोल सकता है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ या 10 निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। तो हम कितने भी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो, इसको टैकल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। बस आप ये देख लो कि आपका रेशनल नंबर जो दो दे रखे हैं वो कैसे हैं, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में है, ठीक है। अगर वो इंटीजर फॉर्म में होते हैं तो निकालना आसान होता है, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं वो भी आसान है, ठीक है, हार्ड वो भी नहीं है। एक मेथड मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में एक मेथड मैंने आपको बताया था, उसको दोबारा से भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा। मैंने लिखा इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स, insert 5 rational numbers between 1 and 2। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया है कि जहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करो, किस किस के बीच में, 1 और 2 के बीच में। ठीक, चलो फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, ठीक है। क्या था फर्स्ट मेथड? कि आप एवरेज निकालते चलो। क्या करो? आप एवरेज निकालते चलो दो नंबर्स के बीच में। जैसे कि अगर मुझे 1 और 2 के बीच में निकालना है, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में जो फर्स्ट नंबर होगा, मैं क्या करूँगा, मैं 1 + 2 दोनों को ऐड करूँगा और 2 से डिवाइड कर दूँगा, एवरेज निकालूंगा। तो ये क्या आ गया? 3/2 आ गया। क्या आ गया? 3/2। एक रेशनल नंबर ये निकल गया, ठीक है। अब एक रेशनल नंबर ये निकल गया तो आपके पास में 3 रेशनल नंबर हो चुके हैं, ठीक है। एक तो 1 था जो आपको गिवन था, 1 और 2 के बीच में आपने एक निकाला 3/2, ठीक है, और एक आपका क्या है? 2 है, ठीक। अब आप क्या करो, अब फिर से किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में, अब जैसे कि आप 1 और 3/2 के बीच में निकाल लो, ठीक है। तो सेकंड नंबर मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगा, 1 और 3/2 के बीच में निकाल लूँगा। तो मैंने 1 और 3/2 को ऐड किया और इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऊपर आपका हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 5/2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 5/4। आप जानते हो ये 2 कहाँ चला जाएगा? इस 2 के साथ चला जाएगा, तो ये कितना आ गया? 5/4 आ गया। तो एक रेशनल नंबर और आ गया आपका। तो आपके पास में कितने रेशनल नंबर हो गए? 2 हो गए। एक 1 था, ठीक है, 1 और 3/2 के बीच में आपने 5/4 निकाला है, ठीक है। फिर एक आपका 3/2 और एक 2, ये हो गया, ठीक है। तो 2 रेशनल नंबर निकल गए। अब आपको थर्ड निकालना है तो थर्ड भी आप निकाल लो, किसी के भी बीच में निकाल लो, जो मन करे। आप 1 और 5/4 के बीच में निकाल सकते हो, आप 5/4 और 3/2 के बीच में निकाल सकते हो, आप 3/2 और 2 के बीच में निकाल सकते हो। लेट सपोज मैं 1 और 5/4 के बीच में निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 1 + 5/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये आपका 4 + 5 9/4 और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आपका 4 के साथ जाकर कितना हो जाएगा? ये 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/8। तो आपने एक रेशनल नंबर और निकाल लिया, कितना? 9/8। और किस किस के बीच में निकाला? ये 1 और 5/4 के बीच में। तो इसको मैं उसी के अकॉर्डिंग लिखूँगा, 1 और 5/4 के बीच में आपने क्या निकाला? 9/8। उसके बाद क्या था आपका? 5/4, फिर 3/2, फिर उसके बाद 2,
3 निकल गए। तो इस तरीके से करते करते आप क्या कर सकते हो, और भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो उनके बीच में। तो एक तो मेथड ये हो गया है कि मैं एवरेज कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ एवरेज करते हुए। दो नंबर्स का एवरेज लो, उनके बीच में एक रेशनल नंबर निकल कर आ जाएगा। लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था हमने ये, ठीक है। तो जितना जितना मर्जी चाहे उतने रेशनल नंबर्स निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेथड देखो, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड सेकंड मेथड, ठीक है। मेरे पास में दो नंबर्स हैं, 1 है और एक कितना है आपका 2 है। इन दोनों के बीच में हमें नंबर्स निकालने हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर 1 लिखा, ठीक, और यहाँ पर मैंने कितना लिखा 2 लिखा। इन दोनों के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है एक तरीके से। लिख दो यार कोई भी 5 नंबर्स, ठीक है, कोई भी 5 नंबर्स लिख दो। कैसे लिख दो, लिख दो डायरेक्ट। देखो मैंने लिखा 1.1, ये भी 1 और 2 के बीच में है, और 1.1 आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। मैंने लिखा 1.3, 1.4, 1.45, कुछ भी, 1.7, जो मन करे। देखो इस तरीके से मैंने 5 रेशनल नंबर्स लिख दिए। ये डायरेक्ट मेथड हो गया, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ भी लिख सकते हो आप, बस वो रेशनल नंबर होने चाहिए। अच्छा, ये मेथड तब ज़्यादा सुटेबल होता है जब आपके पास में जो गिवन नंबर्स हैं वो इंटीजर फॉर्म में हो। किस में हो, इंटीजर फॉर्म में। जैसे कि 1 और 2 आपका इंटीजर है। अगर वो फ्रैक्शन में होता, लेट सपोज मैं बोलता कि 5/6 और 3/2 के बीच में लिखो, तो लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता, ठीक है, क्योंकि आप इनके बीच में नंबर्स निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता। तब उसका अलग मेथड है, उसका भी एक डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, वो भी फिर अगला एग्जांपल जो हम लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है एकदम। और देखो थर्ड मेथड, थर्ड मेथड ये भी आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मेथड था मेरा, थोड़ा सा लेंदी, ऐसे ही है। इसमें क्या करते हैं, जो भी मेरे 2 रेशनल नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है, उनको मैं ज्यूम करूँगा। एक को x ज्यूम करूँगा, एक को y ज्यूम करूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, एक को x ज्यूम करूँगा, एक को y ज्यूम करूँगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो छोटे वाला नंबर होगा उसको मैं x ज्यूम करूँगा, x मेरा 1 हो गया, और जो बड़ा नंबर होगा उसको मैं क्या एज्यूम करूँगा, y एज्यूम करूँगा। कंडीशन क्या रखनी है, कंडीशन ये रखनी है x मस्ट बी लेस देन y, ठीक है। ये कंडीशन रखनी है। छोटे वाले नंबर को आप x मानोगे और बड़े वाले नंबर को क्या मानोगे, आप y मानोगे, ठीक है। उसके बाद आपको n लेना है, एक n वो वैल्यू होगी आपको कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अभी क्वेश्चन में मुझे 5 फाइंड आउट करने हैं, तो मैं n की वैल्यू कितनी लूँगा, 5 लूँगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में n की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स टू बी फाइंड, ठीक है। n की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, वो रखनी है जितने रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एक d निकालना है। क्या निकालना है, एक d की वैल्यू कैसे निकलेगी, d की वैल्यू निकलेगी y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n+1। d की वैल्यू कैसे निकलेगी, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n+1, ठीक। और जैसी d की वैल्यू निकल जाएगी तो तब आपके रेशनल नंबर्स जो होंगे, ठीक है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स आप शुरू करोगे कहाँ से, ये x प्लस डी से। एक ये हो गया, नेक्स्ट नंबर हो गया x प्लस 2d, नेक्स्ट नंबर हो गया x प्लस 3d, फिर नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 4d, और फिर नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 5d। जितने निकालने होंगे वहाँ तक। 6 निकालने होते तो x प्लस 6d तक निकाल लेता, 7 निकालने होते तो x प्लस 7d तक निकाल लेता। जहाँ तक निकालना हो वहाँ तक इस सीरीज़ को ले जाओ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इस सीरीज़ को, ठीक है। पढ़ोगे अभी आप बाद में, ठीक। वैसे आपको बता दिया है, वैसे प्रोसेस लेंथी है, यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता आना चाहिए कि ये भी एक मेथड होता है।
सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि इसके अंदर ये सेकंड वाला मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल वे में चलना चाहते हो तो आप फर्स्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आप ये थर्ड वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू थी मेरी पास मेरी y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो y मेरा यहाँ पर 2 है, x 1 है, n की वैल्यू 5 है प्लस 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 1/6। तो बस आपको इस सीरीज़ के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, सीरीज़ के अंदर क्या करना है, मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है, जैसे कि x प्लस डी यानी कि 1 + 1/6। फिर नेक्स्ट 1 + x + 2d यानी कि 1 प्लस का 2 × 1/6। ठीक है, नेक्स्ट x + 3d दैट इज़ 1 प्लस का 3 × 1/6। ठीक है, बस d और x की वैल्यू पुट करनी है। 1 + 4 × 1/6, फिर देन 1 + 5 × 1/6 ये रही। ठीक है, तो आपके रेशनल नंबर्स क्या आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 1 + 1/6 7/6। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 8/6। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा 9/6। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा 10/6। फिर आपका आ जाएगा 11/6 सोल्व करके। तो ये आ गए हमारे 5 नंबर्स। ठीक, तो मैंने आपको कितने मेथड्स बताए हैं, 3 मेथड्स बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारा जिसमें हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, जब दो नंबर्स के बीच में मुझे रेशनल नंबर्स निकालने हो तो हम दो नंबर्स के बीच का एवरेज निकालते हुए चलते हैं, और जितने मुझे रेशनल नंबर्स निकालने हो उतने हम निकाल लेंगे। सेकेंड मेथड हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि ये डायरेक्ट लिखना हमें जब ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जब इंटीजर्स दे रखे होंगे। ठीक, अभी इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, भी नेक्स्ट एग्जाम्पल में फ्रैक्शन भी लेंगे। और थर्ड मेथड हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है, एपी की सीरीज़ की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यूजिंग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से। जान लो कैसे निकाला है। ठीक है, यूज़ मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना होता है, छोटे नंबर को x मानना होता है, बड़े नंबर को y मानना होता है, और n की वैल्यू हम वो रखते हैं जितने मुझे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो। उसके बाद d फाइंड आउट करेंगे। d की वैल्यू होगी y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस वन। डी क्या होगा आपका y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस वन। और जैसे ही d आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, ये रेशनल नंबर्स निकाल लोगे। फर्स्ट नंबर x प्लस डी, सेकेंड x प्लस 2d, थर्ड x प्लस 3d, फोर्थ x प्लस 4d, फिफ्थ x प्लस 5d। जितने भी नंबर्स निकालने उतने आप निकाल सकते हो। बस x और d की वैल्यू पुट करते जाना है, रेशनल नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। क्लियर? चलो, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जब फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास में नंबर दे रखे हो। किस में दे रखे हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। इंसर्ट 3 लेते हैं, 3 रेशनल नंबर्स, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स between 3/8 and 7/12। ठीक है, तो 3/8 और 7/12 के बीच में मुझे रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट मेथड तो मैं जानता ही हूँ कि मैं एवरेज लेके निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, एवरेज लेके। सेकेंड मेथड में क्या कर सकता हूँ, मैं डी की हेल्प से निकाल सकता हूँ। किसकी हेल्प से, डी की हेल्प से, कि छोटे नंबर को x मानूंगा, बड़े नंबर को y मानूंगा, फिर d हमारा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस वन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। ठीक है, कि कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना, सेकंड क्लास में, सॉरी फर्स्ट में नहीं, सेकंड क्लास में बताया था। ठीक, तो जिसको नहीं पता है वो सेकंड पार्ट हमारा ज़रूर देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब दो फ्रैक्शंस होंगे तो उनमें कैसे पता करूँगा मैं डायरेक्टली कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा कौन सा है। ठीक, तो इसका डायरेक्ट मेथड देखते हैं। ठीक है, कौन सा देखते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसका डायरेक्ट मेथड कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली 3 नंबर्स फ्रैक्शन में आ गए हैं इस बार। ये किस में आ गए, फ्रैक्शन में। एक 3/8 आ गया है और एक क्या आ गया, 7/12
12। अब इनके बीच में डायरेक्टली निकले हैं मुझे इन रेशनल नंबर्स। तो देखो अगर इंटीजर होता तो इंटीजर में तो मैंने देखा था 1 और 2 के बीच में नंबर लिख दे रहा था 1.1 1.3 कोई भी नंबर्स। बट यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कैसे लिखूँ मैं? तो आप क्या करो, फ्रैक्शन में सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना लो। ठीक है, क्या कर लो, डिनोमिनेटर को सेम बना लो। क्या कर लो, डिनोमिनेटर को सेम बना लो। सेम कैसे बनाओगे सेम? एलसीएम ले लो 12 और 8 का। ठीक है, किसका? 12 और 8 का। कितना होगा 12 और 8 का एलसीएम? तो 12 और 8 का एलसीएम आपका आएगा 24। कितना आएगा? 24। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 24 बनाना है। तो अगर मैं 3/8 को देखूं और मेरा डिनोमिनेटर 8 है और 8 को मुझे 24 बनाना है। ठीक है, 8 को मुझे क्या बनाना है? 24। तो जाहिर सी बात है कि 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 24 बना सकता हूँ। बट क्योंकि फ्रैक्शन है तो बैलेंस करने के लिए मुझे न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 7/12 को देखो, 7/12 मेरा डिनोमिनेटर 12 है और 12 को मुझे 24 बनाना है। तो 12 को 24 कैसे बना सकते हैं हम? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। ठीक, तो मेरा नंबर क्या बन गया? अब एक बन गया मेरा 9/24 और एक बन गया मेरा 14/24। क्या बन गया? 14/24। ठीक, एक 9/24 बन गया है और एक 14/24 बन गया है। 14/24। अब लिखना आसान है इनके बीच में नंबर्स। क्यों आसान है? क्योंकि आपने इनका डिनोमिनेटर सेम कर लिया है। क्या कर लिया? डिनोमिनेटर सेम कर लिया है। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 9 और 14 का डिफरेंस है बस। तो 9 और 14 के बीच में जो भी आप नंबर्स निकाल सको निकाल दो। कितना डिफरेंस है 9 और 14 के बीच में? 9 और 14 के बीच में 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5 का। आप ये डिफरेंस बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, कैसे बढ़ा सकते हो? और किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिफरेंस बढ़ जाएगा। अभी डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे 3 ही तो रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, और डिफरेंस मेरा 5 का है तो 3 लिख दो बीच में। ठीक है, एक मैं लिख दूंगा 10/24, एक मैं लिख दूंगा 11/24, एक लिख दूंगा मैं 12/24। बस आ गई ये 3 रेशनल नंबर्स मेरे। ठीक है, और सही से करके लिख सकते हो इसको, जैसे कि 10/24 को आप क्या लिख सकते हो? आप इसको 5/12 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 10 और 24 को 5 से 2 से कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 11/24 एज इट इज़ रहेगा। 12/24 या आप इसको 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, 12 से 24। तो ये 3 मेरे रेशनल नंबर्स आ गए किस किस के बीच में? 3/8 और 7/12 के बीच में। किस किस के बीच में? 3/8 और 7/12 के बीच में। क्लियर? ठीक है, आसान था एकदम। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई नहीं। एक और मैंने लिखा इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स, insert 5 rational numbers between नंबर लेते हैं कुछ भी, क्या लें 1/3 एंड 2/3। ठीक है, एक मैंने 1/3 लिया, एक 2/3 लिया। जानबूझकर मैंने 1/3 2/3 लिया है, थोड़ा समझाने के लिए। ठीक, अब आप ये कहोगे कि 1/3 और 2/3, ठीक है, इनका तो डिनोमिनेटर पहले से सेम है। ठीक है, इनका तो डिनोमिनेटर क्या है? पहले से सेम है और डिफरेंस भी 1 का है, लेकिन नंबर मुझे 5 लिखने हैं। नंबर कितने लिखने हैं मुझे? 5। तो कोई बात नहीं बेटा, आप क्या करो, न्यूमरेटर का डिफरेंस बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, लो मैं 10 से कर देता हूँ। मैंने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
ठीक है, सेम से इसलिए क्या है क्योंकि दोनों का डिनोमीटर ऑलरेडी सेम था। जब 10 से कर दोगे तो एक नंबर आपका बन जाएगा 10/30 और एक बन जाएगा आपका 20/30। अब देखो डिनोमीटर तो अभी भी सेम है, लेकिन आपका न्यूमरेटर का डिफरेंस बढ़ गया है। अब न्यूमरेटर का डिफरेंस बढ़ गया है तो आप लिख दो, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं ना। लो, एक मैंने लिख दिया 11/30, 12/30, कोई भी जो मन करे लो, 15/30, ऐसा नहीं है सीरीज में ही चलना है, ठीक है, 16/30, 19/30, ठीक है। मुझे तो 5 चाहिए थे ना, ये रहे 5। क्लियर? और थोड़ा सही सा करके इनको लिख सकते हो, जैसे कि 11/30 तो आपका 11/30 ही रहेगा। 12/30 को आप 6 से कैंसिल कर सकते हो तो ये 2/5 हो जाएगा। 15/30 15 से कैंसिल होके 1/2 हो जाएगा। 16/30 को भी आप किससे कैंसिल कर सकते हो, 2 से कर सकते हो तो ये 8/6 8/15 हो जाएगा। 19/30 एज इट इज़ रहेगा। लो, तो ये 5 रेशनल नंबर्स आ गए मेरे किस किस के बीच में, 1/3 और 2/3 के बीच में। किसके बीच में? 1/3 और 2/3 के बीच में। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मन कर रहा है ट्रेडिशनल वे में चलने का, ठीक है, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, एवरेज वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है, या फिर आप ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP वाला जो मेथड मैंने बताया था, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ कोशिश करना डायरेक्ट करो, ठीक है। अगर इंटीजर्स हैं जैसे कि 1 और 2 था तो डायरेक्टली हमने लिख दिए थे। अगर इंटीजर्स नहीं है तो आप क्या करो, डिनोमीटर सेम बनाओ। डिनोमीटर सेम बनाने के बाद में लिख दो नंबर्स उनके बीच के, लेकिन न्यूमरेटर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर का डिफरेंस कम है और नंबर तुम्हें ज़्यादा निकालने हैं तो फिर से किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर का डिफरेंस बढ़ा दो, जैसे कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था। इसमें 1/3 2/3 में हमारे पास में ऑलरेडी डिनोमीटर सेम था लेकिन डिफरेंस मेरा कम था, नंबर मुझे 5 चाहिए थे, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके दोनों में न्यूमरेटर का डिफरेंस बढ़ा दिया था। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर लिखने हो तो आप कितने भी लिख सकते हो और बहुत आसान होता है काफ़ी। ठीक, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ना प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्वेश्चंस उठा के क्या करें, प्रैक्टिस करें। अगर डाउट आता है कोई भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट क्लास का अपना क्या टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ना मेनली हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ेंगे? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारा रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है, और उसके अलावा कन्वर्जन भी बताऊंगा मैं, ठीक है, कुछ रेशनल जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी, ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से अगर मुझे फ्रैक्शनल फॉर्म में अपने रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना होगा तो वो भी हम साथ में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, इतने आप प्रैक्टिस करना। हाँ, बाकी चैनल को शेयर करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और हर वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।